क्या चमत्कार हो रहा है। हमारी तो आंखें तरस गई हैं इस तरह की कोई परफॉर्मेंस देखने को लिए। हम तो तरसी बेचारगी नजरों से जुड़े रहते हैं। पिछले मैच में तो पर विकेट पे 125 रन हमें देने पड़े हैं। 7 आउट थे उनके, 825 किया, तो आप हिसाब लगा लें। एक विकेट के लिए इतना तरस तरस के हम बेचारे, बुरा हाल हो गया। ख्याल है कि अभी वो टाइम है कि हमें खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि वो जो खुशी थी ना वो लौट आई है। ये दोनों ही, और साजिद जो उसने उसको आउट किया ब्रुक को, मैं जान मुझे तो जो ऐसा ब्रुक की विकेट में मजा आया, रूट की विकेट पे भी इतना मजा नहीं आया। ब्रुक की उसका तो उसने बाटा रेट रखा हुआ पाकिस्तान के खिलाफ। ओ यार, आपके पास स्पिनर है तो सही, तो इनको क्यों नहीं खिलाया। और अभी जैसे फिर दूसरी बारी में आपको पता ही है पाकिस्तान कैसा खेलता है, ये भी आप मत भूलें। कहीं ना कहीं अगर वही हुआ जो होता जा रहा है, हमारा भी कोलैप्स, 150 के आसपास आउट हो गए, तो यू नेवर नो। हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स, सारी की सारी लाइन लगी यार। पाकिस्तान के स्पिनर से उम्मीद नहीं थी मुझे कुछ। आपके बॉलर्स में वो दम है। इंडिया में जिसको कहते हैं स्पिन विकेट इंग्लैंड के अगेंस्ट बनती है। फर्स्ट टाइम इन द सीरीज इंग्लैंड थोड़े से प्रेशर में आया। 211 पे 2 आउट थे, 225 पे 6। ये देखे ना गुब्बारे भी, ये जनाब जश्न मनाया जा रहा है, जश्न। अब छोटी छोटी खुशियों पे हम जश्न मनाते हैं, और कहीं ना कहीं करते कराते 5 विकेटें गिरी सेशन में। 150 रन तो आए हैं, 151 और 4.19 के हिसाब से रन रेट तो ठीक ही है। इंग्लैंड जिस तरीके से खेलता है तो ये वाला रन रेट जो ठीक है, थोड़ी सी हमारे प्लेयर्स के चेहरों पे भी थोड़ी सी खुशियां और हल्की सी थोड़ी सी हमें भी मुस्कुराहट का मौका मिला है। और ये जो 211 से लेके 225 कितने रन से बने, 14 रन के अंदर अंदर जो 4 विकेटें गिरी हैं, बड़ी विकेटें, तो भाई साहब इतनी खुशी मेरे को तो आंखों पे यकीन ही नहीं आ रहा था। मतलब मैं ऐसे आंखें मलमल के ये कोई पुराना मैच तो नहीं चल रहा, ये लाइव ही चल रहा है। तो भाई ये हमें कोई यकीन वाकई नहीं आ रहा कि ऐसा रूट भी आउट हो गया जल्दी। ब्रुक वो 100 से नीचे रुकता नहीं है, वो भी 9 के पे आउट हो गया। और वो करते कराते जनाब बेन स्टोक्स सब भी आए और गए। तो बस ऐसा कुछ लग रहा था कि ये कुछ क्या चमत्कार हो रहा है। हमारी तो आंखें तरस गई हैं इस तरह की कोई परफॉर्मेंस देखने को लिए। हम तो तरसी बेचारगी नजरों से जुड़े रहते हैं। पिछले मैच में तो पर विकेट पे 125 रन हमें देने पड़े हैं। 7 आउट थे उनके, 825 किया, तो आप हिसाब लगा लें। एक विकेट के लिए इतना तरस तरस के हम बेचारे, बुरा हाल हो गया। और ऑल ऑफ अ सडन 14 रन के अंदर अंदर 4 विकेटें, और वो भी टॉप ऑर्डर की। ओए होए 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 होए, अनबिलीवेबल। और साजिद खान आंखें हैं डेल स्टेन वाली, खतरनाक है तो स्पिन बॉलर, लेकिन एटीट्यूड वो है। ये आउट करके ये पट पे थापी, ओहो, हाथ ऊपर, मुछों को ताओ। तो अब जरा थोड़ा सा कोई हमें कोई मजा आया, लेकिन जॉब इज नॉट डन येट। 127 रन हैं बेशक अभी ऊपर, 4 खिलाड़ी उनके रहते हैं। जाहिर है कि अब स्मिथ को छोड़ के बाकी बॉलर ही हैं, तो करते कराते इनको यहां से लीड 70 रन की तो खींचनी चाहिए। ज्यादा तो नहीं कह रहा आपका भाई, रियलिस्टिक कम से कम 70 रन की लीड यहां पे खींचनी चाहिए इनको। अभी वो स्लिप में खड़ा हुआ सलमान आगा कह रहा था कि कल आके इनसे इस तरह की बॉलिंग नहीं होनी सारी से। अभी कोई एक आधा और टिपका सकते हो तो टिपका दो, रोशनी कम हो रही है, जरा हालात जो है जरा कंट्रोल में है, रन भी इतने नहीं आ रहे शिद्दत से, और अंडर प्रेशर डले हुए, अंडर प्रेशर आए हुए, तो थोड़ा सा वो देख के अच्छा लगा। वेरी नाइस टू सी आफ्टर क्वाइट अ वाइल कि हाँ जी थोड़ा सा कोई इनमें भी कोई जोशो जज्बा आया। वरना तो ऐसे ही चल रहा था, 200 के पार टोटल हो गया, 2 ही आउट थे। लगा के भाईजान शायद एक आधा और विकेट ले लें, 250 के पास पहुंच जाएंगे जिस तरीके से खेल रहे हैं। डकेट क्या ही शानदार खेला, क्या ही बेहतरीन, क्या ही लाजवाब। और डकेट ही एक अच्छा खेला है जो समझा जाए, बाकी बस ठीक से काम चल रहा है। और दोनों ने, नुमान और साजिद ने किया कमाल। साजिद ही वाज गुड, और उसने बाकी अपनी जो सिलेक्शन को जस्टिफाई किया है। और वो और साथ में नुमान, दोनों 6 विकेटें गिरी, 4 उसने और 2 उसने। वो लेगी को खैर ओवर भी कम दिए हैं, कंट्रोल लाइन और लेंथ का भी मसला मसाइल रहता है, तो वो खैर 5-6 ओवर इतना कोई ज्यादा इफेक्टिव वो दिखा नहीं है। ये दोनों ही, और साजिद जो उसने उसको आउट किया ब्रुक को, मैं जान मुझे तो जो ऐसा ब्रुक की विकेट में मजा आया, रूट की विकेट पे भी इतना मजा नहीं आया। ब्रुक की उसका तो उसने बाटा रेट रखा हुआ पाकिस्तान के खिलाफ। जितने मैं टेस्ट मैच खेलूंगा उतने ही मैं 100 करूंगा। अभी वैसे एक बारी रहती है, आई डोंट नो, आई शुड बी वेरी एक्साइटेड। सो अभी सही के नहीं, चूंकि 26 पे 6 के बाद भी हम ताजा ताजा मैच आ रहे हैं,
तो मैं जरा इमोशंस को कंट्रोल में लेके आता हूं, दोबारा कंट्रोल में लेके आता हूं, क्योंकि हालत ऐसी हुई है हमारी। अब ये छोटी छोटी सी जो बीच में खुशियां है ना, हम यही ढूंढते रहते हैं। ऐसी फीलिंग आ रही है कि शायद कि हम, जैसे पाकिस्तान ने अपनी हिस्ट्री का कोई पहला मैच जीता होगा अपने घर में या होम सॉइल पे, वैसी वाली फीलिंग आ रही है कि हाँ जी, शायद कि उस तरफ काम जाता हुआ नजर आ रहा है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी वही वाली फीलिंग, वही एहसास, वो हमने तो खैर कभी विटनेस नहीं किया। हम तो जब क्रिकेट देखने लगे थे पाकिस्तान की टीम का, कोई अच्छा ही हाल था। लेकिन अभी मेरे ख्याल में जो पुराने जमाने के जो हैं, जो इंतजार कर रहे होंगे कि हम कब कोई टेस्ट मैच जीतें, वो वाली फीलिंग अभी आ रही है हल्की हल्की। अभी मंजिल बड़ी दूर है, लेकिन ये जो 14 रन के अंदर 4 विकेटें गिरी हैं, इंग्लैंड वो अच्छी खतरनाक टीम है, कम बैक कहीं ना कहीं थोड़ा सा मजीद भी हो सकता है। तो अब इन्होंने जो 6 विकेटें टॉप की ऊपर की ले ली हैं, और ये जो कोलैप्स हुआ है, 4 विकेटें गिरी हैं 11 पे, यहां से अब उनको ब्रीदर देना नहीं चाहिए। यहां से अब जितनी उनको ऑक्सीजन देंगे, फिर वो आपकी ऑक्सीजन खींच लेंगे। तो ये अभी 127 रन ऊपर है। मैंने अभी जो बोला 70-75 रन की इनको लीड निकालनी चाहिए यहां से। और अभी जैसे फिर दूसरी बारी में आपको पता ही है पाकिस्तान कैसा खेलता है, ये भी आप मत भूलें। कहीं ना कहीं अगर वही हुआ जो होता जा रहा है, हमारा भी कोलैप्स 150 के आसपास आउट हो गए, तो यू नेवर नो। खैर वो बात की कहानी है, पहले तो ये बाकी वाले आउट करने हैं। मेरा ख्याल है कि अभी वो टाइम है कि हमें खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि वो जो खुशी थी ना, वो लौट आई है। जहां पे बेन डकिट ने हमारा मार मार के भरता बना दिया, बेन डकिट ने 100 मार दिया, वहां पे जिस तरीके से आखिरी सेशन के अंदर पाकिस्तानी स्पिनर्स ने बॉलिंग की, और पाकिस्तानी स्पिनर्स को जब मैंने बॉलिंग करते देखा, उनको इतना इतना टर्न मिला, उन्होंने जो विकेटें ली, फिर मेरे दिमाग में एक ही चीज आई, ओ यार आपके पास स्पिनर है तो सही, तो इनको क्यों नहीं खिलाया? इनको इनसे पहले क्यों नहीं खिलाया? आपने पहले क्यों स्पिन विकेट नहीं बनाई? कि जब आपके पास ये दम है, जब आपके बॉलर्स, आपके पास स्पिनर्स मौजूद है जो अच्छा खासा बॉल को टर्न कर सकते हैं। ये कि देखिए जी, आखिरी सेशन में जिस तरीके से बॉलिंग हुई है, किसी ने सही कहा था, इंग्लैंड का बेन डकिट और जो रूट आउट हो जाए, उसके बाद इंग्लैंड की टीम के लिए खेलना बड़ा मुश्किल होता है। और आपने देखा किस तरीके से जैसी जो रूट और बेन डकिट आउट हुए, इंग्लैंड कोलैप्स कर गया। 211 के ऊपर 2 आउट से, उसके बाद ओली पोप आउट हुआ, फिर जो रूट आउट हुआ, फिर बेन डकिट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स, सारी की सारी लाइन लग गई यार। पाकिस्तान के स्पिनर से उम्मीद नहीं थी मुझे कुछ। ओ भाई साहब, उनका तो 6 का रन रेट चल रहा था, उनका तो 6 का रन रेट चला था, वो तो बड़ा मार रहे थे हमें। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तानी स्पिनर्स ने कमबैक किया, जिस तरीके से बॉलिंग की है आखिरी सेशन के अंदर, पाकिस्तानी स्पिनर्स को अगर आप टर्न देखेंगे, जो टी से पहले 3 पॉइंट कुछ था, वो 4.3 का हो गया था। और जिन जिन विकेट्स के ऊपर बॉल लिया साजिद खान ने, हैरी ब्रूक वाला आपने बॉल देखा, उसको कितना मैसिव टर्न मिला है। इससे पता चलता है कि अगर आप स्पिन विकेट बनाओगे तो आप कामयाब होगे। आपके बॉलर्स में वो दम है। इंडिया में जिसको कहते हैं स्पिन विकेट इंग्लैंड के अगेंस्ट बनती है, वो कामयाब होते हैं। इसी के साथ साथ हमने देखा कि आप जिसको कहते हैं लंका के अंदर स्पिन विकेट बनती है, वो कामयाब होते हैं। पाकिस्तान स्पिन विकेट बनाता नहीं था, अब पाकिस्तान ने स्पिन विकेट बनाई, और किस तरीके से पाकिस्तान कामयाब हुआ है आपने देखा इस चीज को। ये चीज मैटर करती होती है।